वेलकम चिल्ड्रंस। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 मैथ का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सोचो, अगर आपको किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो, जैसे मैप पर किसी शॉप की लोकेशन या किसी सिटी का पॉइंट, तो आप कैसे बताओगे? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। चिल्ड्रंस, अब हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम नंबर्स की हेल्प से किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते। जैसे किसी ग्राफ पेपर पर ग्रिड लाइंस होती हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ग्रिड लाइंस होती हैं। जैसे ग्राफ पेपर में सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन x डायरेक्शन कहलाती है और सीधी वर्टिकल लाइन y डायरेक्शन कहलाती है, इसी तरह कोऑर्डिनेशन सिस्टम में भी x और y डायरेक्शन होती हैं। याद रखो, हर पॉइंट का लोकेशन एक ऑर्डर्ड पेयर x y से रिप्रेजेंट होता है। यही सब मिलकर कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हाँ चिल्ड्रन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट बहुत पुराना है और इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भारत से है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में सिटीज को नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में परफेक्टली ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किया गया। नीचे चित्र में देख सकते हो कि सीधी सड़कें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाई गई थी, सीधी सड़कें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाई गई। इस तरह पूरी सिटी एक ग्रिड पैटर्न में बनी। लोग डिस्टेंस काउंट करके किसी भी जगह तक पहुँच सकते थे। ये एक प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। बुद्धायन ने भी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लाइन का यूज करके ज्योमेट्री में काम किया। बुद्धायन एक प्राचीन भारतीय ऋषि थे। उन्होंने सुलभा सूत्रा लिखा, जिसमें ज्योमेट्री और मेजरमेंट के नियम दिए गए हैं। उन्होंने बुद्धायन पाइथागोरस थ्योरम दिया, जो आज भी मैथ का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एक राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि c² = a² + b²। इस थ्योरम को आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। और बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज नेविगेशन में होने लगा। उज्जैन को एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड माना गया, जहां से लोकेशन मेजर की जाती थी। इस रेफरेंस लाइन से ईस्ट और वेस्ट में लोकेशन निकाली जाती थी। ये सिस्टम नेविगेशन और मैपिंग के लिए बहुत यूजफुल था। ग्रीक मैथमेटिशियन टोलोमी ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिस्टम डेवलप किया। आर्यभट्ट ने साइन फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, जिससे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना इजी हो गया। साइन फंक्शन के अनुसार राइट एंगल में साइन थीटा = अपोजिट साइड ऑब्लिक हाइपोथेनियस। साइन फंक्शन से एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप निकालकर कोऑर्डिनेट्स और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस इजी हो गए। ब्रह्मगुप्त ने जीरो और नेगेटिव नंबर्स को डिफाइन किया। जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर को चेंज नहीं करता, जहां नेगेटिव नंबर्स जीरो से छोटी वैल्यूज होती हैं जो क्वांटिटीज को अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करती हैं। इन कंसेप्ट्स ने मैथमेटिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया और कैलकुलेशन को कंप्लीट बनाया। आज के कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ओरिजिन जीरो होता है, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, जिससे सारी मेजरमेंट स्टार्ट होती हैं। नेगेटिव वैल्यूज भी यूज होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन या पोजीशन बतलाती हैं। इससे हम किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन x और y फॉर्म में बता सकते हैं। ये सब ब्रह्मगुप्त की वजह से पॉसिबल है। उनके आइडियाज ने आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम की फाउंडेशन रखी। बच्चों, भारत के इन महान गणितज्ञों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आगे चलकर रेने डेकार्ट ने बताया कि किसी भी पॉइंट को सिर्फ दो नंबर से डिफाइन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर पॉइंट को दो नंबर्स x और y के ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना, जिसे हम आज पढ़ते हैं। इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में दो परपेंडिकुलर लाइंस x एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है और y एक्सिस जो वर्टिकल होती है, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन यानी कि 0 कहलाता है। हर पॉइंट को x और y से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिस्टम में हर पॉइंट को x और y के ऑर्डर्ड पेयर से एग्जैक्टली लोकेट किया जा सकता है। डेकार्ट्स के इस आइडिया ने मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। आजकल पूरा ग्राफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मॉडर्न साइंस इसी फाउंडेशन पर बेस है। आइए बच्चों, अब इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम को एक स्टोरी से समझते हैं। रेहान एक नई सिटी में शिफ्ट होता है और उसकी सिस्टर शालिनी उसे रूम समझाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करती है। शालिनी ने रूम के कॉर्नर को कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन बनाया, 0 यानी 0 पॉइंट बनाया, और बेड, स्टडी टेबल, अलमीरा, चेयर, प्लांट और डोर को इस क्रम में सजाया। बेड का कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 स्टडी टेबल 1 3, अलमीरा 5 1, चेयर 2 1, प्लांट
00 और डोर 05। इसका मतलब बेड x एक्सिस में 4 यूनिट्स की दूरी पे था और y एक्सिस में 4 यूनिट्स की दूरी। स्टडी टेबल x एक्सिस में 1 यूनिट की दूरी पर और y एक्सिस में 3 यूनिट की दूरी पर। बच्चों, इसी को आप प्रैक्टिकल रूप में अपने घर पर भी कर देख सकते हो। बच्चों, अब समझते हैं 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ये दो परपेंडिकुलर लाइन से बनता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओरिजिन यानी 0 पर इंटरसेक्ट करती हैं और 4 रीजन्स बनाती हैं जिन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इस तरह दो परपेंडिकुलर लाइंस x एक्सिस हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस वर्टिकल मिलकर 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। बच्चों, अब समझते हैं ओरिजिन को। जहां x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। सारे पॉइंट्स की लोकेशन इसी से मेजर की जाती है। बच्चों, याद रखो, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, y एक्सिस वर्टिकल होता है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। अब समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को। ओरिजिन से राइट और ऊपर की तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओरिजिन से ऊपर और लेफ्ट की तरफ x की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह y की वैल्यू ओरिजिन से ऊपर की तरफ और राइट की तरफ पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू ओरिजिन से ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव होती है। इसी तरह x की वैल्यू ओरिजिन से नीचे की तरफ राइट की तरफ पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होती है। इसी तरह y की वैल्यू ओरिजिन से नीचे की तरफ लेफ्ट और राइट दोनों में नेगेटिव होती है। सिंपल शब्दों में समझे तो x की वैल्यू ओरिजिन से राइट की तरफ हमेशा पॉजिटिव रहेगी और x की वैल्यू ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ हमेशा नेगेटिव रहेगी। इसी तरह y की वैल्यू ओरिजिन से ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव रहेगी और नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब समझते हैं पॉइंट्स की वैल्यू। पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। यानी कि x एक्सिस पर सभी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0 यानी कि y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पॉइंट 4, 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पर है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और यह ओरिजिन से x ओरिजिन के लेफ्ट तरफ। इसी तरह y एक्सिस पर सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0, y यानी कि x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। जैसे कोई पॉइंट 0, -4 यानी ये पॉइंट x एक्सिस पर है और इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। बच्चों, याद रखो, x एक्सिस पर राइट या लेफ्ट कहीं भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। इसी तरह y एक्सिस पर ऊपर या नीचे कहीं भी कोई पॉइंट हो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। हर पॉइंट को 2 नंबर्स x, y के ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें हमें पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है। एग्जांपल के लिए कोई पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 2 हैं, इसका मतलब है 3 यूनिट्स राइट और 2 यूनिट्स अप। बच्चों, याद रखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें हर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में हेल्प करता है। उसका यूज होता है मैप एंड नेविगेशन, ग्राफिक एंड डाटा, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स और बहुत कुछ। और यही कॉन्सेप्ट आगे ज्योमेट्री और अलजेब्रा को कनेक्ट भी करता है। ज्योमेट्री के अंदर शेप्स और फिगर को पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर पॉइंट को x और y के ऑर्डर पेयर से डिफाइन करते हैं। अलजेब्रा में इनका यूज इक्वेशन और ग्राफ्स बनाकर रिलेशनशिप समझने में हेल्प करता है। इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्योमेट्री यानी शेप्स और अलजेब्रा यानी इक्वेशंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही इजी मैथ के लिए जुड़े रहिए।